ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते रोज चार्ट लिखो। बाबा कहते कि रोज बैच लगाओ। ये हमारी सेफ्टी है, माया नहीं आएगी। कोई बुरी दृष्टि वाला सामने आ जाए तो ठहर नहीं पाएगा। बाकी भले धंधाधोरी करो, बाबा उसके लिए मना नहीं करते, पर गृहस्थ व्यवहार में रहते नंबर 1 कमल फूल समान पवित्र रहो। पवित्रता ही यहाँ का पहला मुख्य सब्जेक्ट है। फिर यहाँ के 4 सब्जेक्ट है। ये तो है योग, याद में रहो। दूसरा धारणा, दिव्य गुणों की धारणा। बाबा ने ये सीक्वेंस बताया अभी। दिव्य गुणों की धारणा, ऐसे नहीं हम योग में हैं और हमसे कोई दिव्य गुण न दिखाई दे। दिव्य गुणों की धारणा 3 नंबर। फिर ज्ञान में स्वदर्शन चक्र घुमाओ कि सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक। और फिर चौथा सेवा में जैसे हम बन रहे ऐसे औरों को भी बनाओ। और दिव्य गुणों में भी हर एक गुण के मार्क्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। ये बाबा की चाहना है। और आज तो बाबा बता रहे हैं कि सबसे बड़ी शक्ति कौन सी? बता रहे हैं संकल्प की शक्ति। तुम्हारा एक संकल्प व्यर्थ के लिए कहते हैं बाबा। व्यर्थ को का केक काटो। अभी नए वर्ष में आए हो, कौन सा केक काटेंगे? व्यर्थ लीकेज है तो व्यर्थ से संकल्प भी वेस्ट जाते। तो संकल्प शक्ति वहाँ पर कहते संकल्प से विमान चलते। सतयुग में संकल्पों से दिन और रात होते। ऐसा किया तो विमान आगे जाएगा, ऐसा किया तो विमान नीचे जाएगा। संकल्प से चलता। और आवाज़ की गति से भी स्पीड ज़्यादा है। ऐसे नहीं यहाँ से वहाँ पहुँचने में उसको 1 घंटा लग रहा है, बोरिंग नहीं है। तो आज की वाणी है 19/5/2024 और रिवाइज मुरली है 15/12/99। और सारे मुरली का संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। सूरज भाई भी जोर किस बात पर देते हैं? संकल्प। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, समान। क्योंकि बाबा भी उसी पर जोर देते हैं, संकल्प। और इसको प्रयोग में लाओ। उन्होंने क्या किया? सूरज भाई ने उसको, बाबा ने जो कहा उसको प्रयोग में लाया। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं और देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ हैं, अर्थात हाईएस्ट है।
दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और वो भी एक जन्म के लिए, लेकिन आप बच्चे तो हाईएस्ट, श्रेष्ठ इन द कल्प है। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ आत्माएं हैं। क्या आप ये जानते हो? क्या कहेंगे? बाबा का प्रश्न है, जानते हो? क्या कहेंगे? जी। अपना अनादिकाल देखो। अनादिकाल में भी आप आत्माएं कहाँ हो? कहाँ? 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 बाप के समीप। अनादिकाल माना परम धाम, अनादि रूप। तो वहाँ भी उल्टा कल्पवृक्ष है। फिर ऊपर में शिव बाबा, उसके नीचे मम्मा बाबा, उसके नीचे अष्टरत्न, उसके नीचे 108, उससे नीचे 16,108, उससे नीचे 9 लाख, फिर बढ़ते बढ़ते 2 करोड़, फिर बढ़ते बढ़ते 33 करोड़, और फिर एक एक धर्म स्थापक की आत्मा, फिर उनके सेक्शन। तो मैं भी वहाँ कहाँ होऊंगा? हर एक की अपनी अपनी जगह होंगी। तो बाकी धर्म स्थापक की आत्माएं भी परमात्मा से दूर है, लेकिन वहाँ मेरा स्थान कहाँ है? देख रहे हो ना? अनादि रूप में अपना अनादि काल देखो। अनादि काल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाले हो। देख रहे हो? देखो अपना अनादि रूप बाबा के समीप। अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले आप वो श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते सभी हैं, लेकिन वहाँ हर एक का अपना अपना क्या है? स्थान। और आपका स्थान बहुत समीप है। तो अनादि रूप में भी ऊंचे से ऊंचे हो। अच्छा, फिर आओ आदि काल में। आदि काल में सभी बच्चे किस रूप में हैं? देव पदधारी रूप में हो। याद है अपना दैवी स्वरूप? आदि काल में वो स्वरूप कैसा स्वरूप है? सर्व प्राप्ति स्वरूप। माना 4 प्राप्तियां हैं। कौन सी? तन, वहाँ का तन कैसा? मन, वहाँ का मन, धन और जन। 4 ही स्वरूप में श्रेष्ठ है, सदा संपन्न है, सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता है, चाहे धर्मात्माएं चाहे महात्माएं। लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ के अप्राप्ति का कोई नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव
नहीं कर सकता, वो पद आपको है। ऐसा अनुभव कोई नहीं कर सकता जो अनुभव आपने किया। फिर आओ मध्यकाल में, तो मध्यकाल में भी कौन सा रूप है? कौन सा? पूज्य। आप आत्माएं पूज्य बनते हो, आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं देवी देवताओं के। कोई भी आत्माओं की पूजा होती, पर ऐसी विधि पूर्वक पूजा, जो खाने का समय अलग, उनका सोने का समय अलग, विधि पूर्वक पूजा ऐसे नहीं होती। जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, तो सोचो ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? नहीं, हर कर्म की आपकी पूजा होती है, क्योंकि आप यहाँ संगम पर कर्मयोगी बनते हो। तो पूजा भी आपके हर कर्म की होती है, चाहे धर्म आत्माएं, चाहे महान आत्माएं, उनके साथ उनको आत्माओं को साथ में मंदिर में रखते भी हैं। किसी संत को भी मंदिर में रखते हैं, उनकी भी मूर्ति बनाते हैं, लेकिन क्या उनकी ऐसे विधि पूर्वक पूजा होती है? नहीं होती है। तो मध्यकाल में भी आप हाईएस्ट हो, अर्थात श्रेष्ठ हो। और फिर आओ वर्तमान इस अंतकाल में, तो अंतकाल में भी आप संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्यों? क्या आपकी श्रेष्ठता है? क्या क्या? हाँ? संगम पर बाबा हमारे साथ है। आपने क्या कहा? वही स्वयं बाप दादा माना परमात्मा और आदि आत्मा। स्वयं बाप दादा माना परमात्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाबा, अर्थात बाप दादा दोनों के द्वारा पालना मिलती है, पालना भी लेते हो, और पालना तो लेते ही हो, और साथ साथ पढ़ाई पढ़ते हो, वो हमें पढ़ाते हैं, और साथ में सद्गुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बनते हो। कि बाबा हमारा कौन है? वेल विशर, इसलिए वो हमको श्रीमत देते। तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और फिर यह अंतकाल। कौन से काल? पहला अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और ये अंतकाल में भी हाईएस्ट हो, इतने श्रेष्ठ हो, तो कितना तो तुमको नशा होना चाहिए। तो क्या इतना नशा रहता है? बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज तो करो कि आप कौन, मन में, बुद्धि में इन प्राप्तियों को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति में वो रूहानी नशा होगा, उस स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होंगी, शक्तिशाली बनेंगे, इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं, ये निश्चय क्या आपको पक्का है? प्रश्न पूछा बाबा ने।
क्या आपको ये निश्चय पक्का है? क्या कहेंगे? जी पक्का है कि हम ही कौन है? हाईएस्ट, श्रेष्ठ। ऐसे बने थे, बने हैं, सदा बनते रहेंगे। तो बाबा पूछ रहे, क्या इतना नशा है? माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती है ना। माताओं को तो बड़ा नशा रहता है। हर सेंटर पे माताएं ही आगे हैं, संख्याओं में भी आगे है। माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाप आया है, नशा है ना। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है और खास माताओं के लिए बाप आए हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन सदा खुश रहना ऐसे नहीं, अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए, नहीं, सदा एक रस अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नशा न हो, सदा का नशा। इसी खुशी इतनी खुशी प्रदान करता है, सदा का नशा हो। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से ही रूहानी गुलाब दिखाई दे। क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वो यही है कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प है और माताएं ही जिम्मेवारी उठाए। माताएं ही इतना बड़ा कार्य कर रही है। चाहे महामंडलेश्वर भी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि यहाँ पर माताएं निमित्त बनी है और ऐसे श्रेष्ठ कार्य इनका कितना सहज चल रहा है। माताओं के लिए तो बाहर कहावत है, सच नहीं है वो, लेकिन कहावत है, बाहर क्या समझते कि दो माताएं ये इकट्ठा कोई कार्य करे बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखो यहाँ इतनी माताएं संगठित रूप में कार्य कर रही है, लेकिन कौन निमित्त है? माताएं ही निमित्त बनी। जब भी मिलने आते तो क्या पूछते कि आपका सेंटर कौन चलाता है? माताएं चलाती है। तो पूछते हैं क्या वो आपस में लड़ती नहीं है? तो कोई खिटखिट नहीं करती है। लेकिन उन्हों को क्या पता कि ये साधारण माताएं नहीं है, ये परमात्मा के द्वारा बनी हुई आत्माएं हैं। इनका टीचर स्वयं भगवान है। ये वो माताएं हैं, ये परमात्मा वरदान वो इन्हें चला रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि भाई मना पांडव समझते हैं कि यहाँ तो माताओं का ही मान है, हमारा तो कोई मान ही नहीं है। नहीं, आपका भी गायन है। 5 पांडव गाए हुए हैं शक्तियों के साथ। शीतलाएँ 7 शीतलाएँ दिखाते हैं तो उसमें एक पांडव भी दिखाते हैं। और पांडव के बिना माताएं चल नहीं सकती, माताओं के बिना पांडव चल नहीं सकते। दोनों भुजाएं जरूर चाहिए। लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, तो इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है तो वो संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो ना माताओं को देख करके? भाइयों को कह रहे, आप तो खुश हो ना माताओं को देख करके या नहीं हो? खुश है ना? अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो ये नया ज्ञान, नई सिस्टम होने के कारण पांडवों को देख करके बहुत हंगामा होता। माताएं ढाल है तो क्योंकि ये नया ज्ञान है, नई बातें हैं। लेकिन बहनों के साथ
भाई तो साथ सदा साथ है। पांडव अपने कार्य में आगे है और बहनें अपने कार्य में आगे है। दोनों की राय से हर कार्य ये चल रहा है, निर्विघ्न बन के चल रहा है। तो बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान्स बनते रहते हैं। समय तो सबको याद है ना। अभी 99 चल रहा है, उस समय की बात। 99 का चक्र भी पूरा हो गया। क्या सोचते हैं 99 आ गया ऐसा। लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला है। देखो 99 में ही मौन भट्टियाँ कर रहे हो ना, दुनिया घबराती है और आप जितना वो घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभव के रत्न निकालना। वो घबरा रहे हैं, आप तले में जा रहे हो। जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वो खजाना है आपके पास। कौन सा ज्ञान, संकल्प का खजाना, जो आपका वर्तमान भी बनाता है और यही आपका भविष्य भी बनाता है। वो आपके पास खजाना है। तो कह रहे श्रेष्ठ संकल्प का। हमारे पास खजाना कौन सा है? श्रेष्ठ संकल्प का। हमारा हर एक संकल्प, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पूरा होना ही है। क्यों? क्यों? क्या? कि बाबा के डायरेक्शन पर चल रहे, पर बाबा के डायरेक्शन पर बुरा संकल्प तो नहीं करेंगे। चाहे अच्छा संकल्प हो चाहे बुरा संकल्प हो, दोनों संकल्प हमारे पूरे होने ही हैं। क्यों? चाहे गलत हो पर हम बोलेंगे तो सही ना। हाँ, क्योंकि हम, किसने कहा? हाँ, क्योंकि हम परमात्मा के, डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे हैं। और क्योंकि बाबा से वरदान मिला है संकल्प सिद्धि का। और क्योंकि हम पूर्वज हैं, ये थोड़ा मिलता जुलता है। क्योंकि हम वह बाबा के वारिस बच्चे हैं, वर्षा मिलता है। और क्योंकि संगम युग चल रहा है, ये भी थोड़ा उसके करीब है। और हाँ? क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, ये भी थोड़ा और करीब आ गया उसके। क्या? कि डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। क्योंकि कल्प वृक्ष के चित्र में ब्राह्मण देखो कहाँ दिखाए हैं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अब भक्ति मार्ग में भी गायन है, कल्प वृक्ष माना जहाँ हर इच्छा, हर संकल्प पूरा होता हो।
तो एक राहगीर जा रहा था और अचानक कल्पवृक्ष के नीचे आकर बैठा और उसको पता ही नहीं कि मैं कहाँ बैठा हूँ, और उसने संकल्प किया बहुत थक गया हूँ, काश मुझे भी पानी मिल जाता। ऊपर से पानी का ग्लास आया, उसने पानी पिया। संकल्प किया ऐसे भोजन मिल जाए तो कितना अच्छा, भोजन आ गया, उसने भोजन किया। उसने सोचा ऊपर कोई भूत वूत तो नहीं बैठा है, मुझे खाना ले, तो भूत आया और उसको खा लिया। इसी काल्पनिक कहानी है, पर कहानी ये बताती है कि ऐसा कल्पवृक्ष है जहाँ हम नीचे बैठे तो हमारी हर इच्छा पूरी हो। तो प्रदर्शनी में कल्पवृक्ष के चित्र के नीचे हम कहाँ बैठे हैं? जहाँ हमारा हर संकल्प सिद्ध होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। आज हम कोई भी संकल्प कर ले, कोई भी, और उसको दृढ़ता का सिक्का भी लगाए तो वो हमारा संकल्प पूरा होता ही है। और अभी तो फॉरेन वाले भी, उन्होंने द सीक्रेट एक किताब निकाली है, उसका वीडियो भी है, उन्होंने भी ये बताया कि हमारा हर संकल्प सिद्ध होता है। सिर्फ अभी क्या है कि आत्मा में ताकत न होने के कारण उसको थोड़ा टाइम लगता, क्योंकि अभी संकल्प करे अलग, फिर संकल्प करे हो, फिर संकल्प करे न हो, फिर हो, फिर न हो, तो इसलिए वो सिद्धि खत्म हो गई। पर ये होता ही है। सोचो सतयुग में बच्चे पैदा कैसे होते हैं, कितनी बड़ी सिद्धि हुई, संकल्प से बच्चा पैदा। कहते हैं एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों ने संकल्प किया और गर्भधारणा हो गई योग द्वारा। कितनी बड़ी सिद्धि हो गई। और आज अगर ये सिद्धि किसी को मिल जाए, ये चाहेगा मुझे संकल्प न आए, तो वो आता ही रहेगा उसको, क्योंकि उसका अपने मन पर ही कंट्रोल नहीं है। तो आपके पास सबसे बड़ा खजाना कौन सा? बाबा हमारे ये मन बुद्धि संस्कार में ये ज्ञान भर रहे हैं, जो संकल्प ही चेंज हो जाए। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। आपके पास कौन सी शक्ति है? कह रहे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति, ये शक्ति आपके ही पास है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे, इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण कौन सा है? व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले वो सदा ही संपन्न रहते हैं, और व्यर्थ को व्यर्थ गंवाने वाले कहाँ न कहाँ धोखा खा लेते हैं। ऐसे ही यहाँ भी श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है, जो आपके कैचिंग पावर, जो वाइब्रेशन कैच करने की पावर इतनी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ सकती है। ये जैसे वायरलेस, ये टेलीफोन, ये जैसे ये साइंस का साधन कार्य करता है,
वैसे ही ये शुद्ध संकल्प का खजाना ये ऐसा ही कार्य करेगा जो लंदन में बैठी हुई भी कोई आत्मा का वाइब्रेशन वो आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा कि जैसे ये वायरलेस या टेलीफोन या टीवी, ये जो साधन, जो भी साधन है, ये साधन जो कितने तो निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर ये होंगी। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति उससे उसको बढ़ाओ। ये एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेंगी। ये अंत में सब आधार खत्म होने वाले हैं, टेलीफोन वगैरह बंद हो जाएगा। ये सब साधन ये किस आधार पर है? ये सब साधन लाइट के आधार पर है। जो भी सुख के साधन है मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट माना आत्मा की लाइट कि ये कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नज़दीक के दूर के वो सब कैच कर सकेंगे। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब वो कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव कर सकेंगे। बस संकल्प किया, निस्वार्थ, स्पष्ट, स्वच्छ, वो बहुत क्विक अनुभव करेगा। लेकिन संकल्प कैसा हो? निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वो बहुत क्विक अनुभव करेगा। साइलेंस की शक्ति के आगे साइलेंस की शक्ति झुकेगी। अभी भी समझते जाते हो कि साइंस में भी कोई मिक्सिंग है जो भरनी चाहिए। इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि आपकी अंतिम स्टेज, आपकी अंतिम सेवा कौन सी है? ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर विशेष अटेंशन दो। इसको बचाओ, जमा करो, बहुत काम आएगी। प्रयोगी इस संकल्प शक्ति को से प्रयोगी इस संकल्प शक्ति से ही बनेंगे। योगी वो जो हो प्रयोगी। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं हाँ साइंस अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए मूल आधार कौन सा? एकाग्रता की शक्ति चाहिए। और एकाग्रता की शक्ति के लिए मूल आधार कौन सा? मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। ये रिद्धि सिद्धि वाले ये भी क्या करते हैं? इनके पास भी क्या है? मनोबल के द्वारा ये अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, वो रिद्धि सिद्धि नहीं लेकिन विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो आपके वरदान बनेंगे, वरदान हो जाएंगे आत्माओं के लिए। ये संकल्प शक्ति का प्रयोग ये वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले ये चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की वो कंट्रोलिंग पावर हम में है। क्योंकि सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से चलती है, स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, एक सेकंड में आप भी मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, क्या उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी, सेवा के प्रति भी ये सिद्धि रूप दिखाई देंगे। इसको यूज करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव
स्वयं प्रति, सेवा के प्रति, ये सिद्ध रूप में दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी तक साधारण अटेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी कहानी सुनाते, वो एक चंदन का व्यापारी था, उसका कोई वारस नहीं था और उसका चंदन ऐसे ही पड़ा था, बिक नहीं रहा था और चंदन लेगा भी कौन। तो उसका मित्र था राजा, तो उसको संकल्प आया कि राजा मरे तो सारे चंदन उसको जलाने के काम आए। फिर वो सोचता था कि मुझे ऐसा संकल्प नहीं आना चाहिए, वो मेरा मित्र है। तो बार बार उसको संकल्प, चंदनों को देखता, चंदन कैसे बिके, तो राजा मरे और वो चंदन उसके काम आए। ये संकल्प किसको पहुंचे? बोल के नहीं दिखाया, संकल्प उसको पहुंचे। कोई दुनिया में अगर मेरे लिए निगेटिव सोच रहा है, उसका संकल्प मुझ तक पहुंचना ही है। और मैं भी अगर किसी के लिए निगेटिव सोच रहा हूं तो मेरा भी संकल्प उस तक पहुंचना ही है। हम कितना भी कहें उसको कि उसको नहीं बताना है, लेकिन वाइब्रेशन कैसे छुपाएंगे? तो राजा को संकल्प तो छुआऊंगा, राजा भी अकारण सोच रहा है कि भाई इसके पास ये मेरा मित्र है, इसके पास इतना सारा ये चंदन है और इसका कोई वारिस भी नहीं, लेके जाएगा क्या ऊपर? उसे ये सारा चंदन राजकोष में आ जाए, कितना अच्छा हो जाए। पर आएगा कैसे? ये जल्दी मरे तो चंदन आए। दोनों एक दूसरे के लिए निगेटिव सोच रहे हैं। ये तो दुनिया में भी होता है, टेलीपैथी। तो एक दिन दोनों एक दूसरे को मिले और इसने बता ही दिया कि राजा, मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है जो नहीं आना चाहिए, अब क्या उपाय करे देखो। नहीं आना चाहिए। राजा ने कहा, मेरे भी मन में यही ख्याल आ रहा है कि तू मरे तो चंदन मेरा हो। फिर दोनों ने उस पे से सॉल्यूशन निकाला कि वो चंदन का एक उन्होंने मंदिर बनाया और उसने भी कहा, इसका पैसा मुझे न देते हुए गरीबों में बांट दो। तो बाप दादा देखते हैं कि वो तो दुनिया वाले, लेकिन ब्राह्मण बच्चे भी संकल्प शक्ति के जमा का खाता, इस पर साधारण अटेंशन है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, इतनी मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। तो परंतु अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो सब ऑटोमेटिकली ही स्वतः ही कंट्रोल में आ जाता है। मेहनत से बच जाएंगे। तो समझा क्या करना है? क्या? संकल्प शक्ति का महत्व जानो। ये भट्टियां विशेष इसलिए कराई जाती है कि आदत पड़ जाए। यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करके करते रहे, तब अविनाशी हो। तो यहाँ मधुबन में आते तो यहाँ विशेष वो संकल्प कई समय तक वो कराते, तो वो संकल्प फिर अटेंशन आदत बन जाए। तो समझा क्या महत्व है? आपके पास बड़ा ऊंचे से ऊंचा खजाना जो बाप ने दिया है,
वो कौन सा खजाना है? ये श्रेष्ठ संकल्प, शुभ कामना, शुभ भावना के संकल्प का खजाना सबको बाप ने दिया है। लेकिन जमा नंबरवार है। क्यों? प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। अभी भी शुभ भावना, शुभ कामना, इसका प्रयोग कितना किया? विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है, अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएंगी जो सेवा में, मुख द्वारा संदेश देने में तो भी समय लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब बच जाएगा। अब इसको बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से क्या होगा? क्या कहेंगे और क्या होगा? कह रहे हैं प्रत्यक्षता भी जल्दी जल्दी होंगी। समय संपूर्णता का करीब आ रहा। अब कारण बताने की कोशिश न कर। समय प्रत्यक्षता का करीब आ रहा। अब कारण बताने की कोशिश न कर। अभी बचपन की भूले रही हुई है, अलबेलेपन की भूले रही हुई है, बेपरवाही की भूले रही हुई है, आलस्य की भूले रही हुई है। समय संपूर्णता का करीब आ रहा। अब कोई कारण बताने की कोशिश न कर। बाप दादा तो सभी के शुभ चिंतक हैं, पर करना तो तुझको ही है। तो अभी 62-63 वर्ष हो गए। इतने समय में कितनी आत्माएं बनी हैं? 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं। 1999 की बात है। अभी तो क्या कहते हैं, पीस न्यूज़ में न्यूज़ आती, 40 लाख लोगों ने मिलकर मनाया 18 जनवरी अव्यक्त दिवस। रेगुलर मुरली सुनने आने वाले कितने हैं? रेगुलर आने वाले 20 लाख से ऊपर। ऐसे हैं जिनके नाम अभी तक नहीं पहुंचे, वो अलग, जो होकर के गए वो अलग। इसमें से भी 9 लाख, ये उस समय की बात, 9 लाख भी पूरे नहीं हुए और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करण करावनहार परमात्मा ये सब कुछ कर रहा है, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। अच्छा कार्य है, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, ये आवाज़ तो है, लेकिन अभी करावनहार कौन, वो अभी गुप्त है। तो ये संकल्प शक्ति से हर एक के बुद्धि को आप परिवर्तन कर सकते हो। संकल्प शक्ति से हर एक के बुद्धि को आप परिवर्तन कर सकते हो। वरदान दे रहे बाबा, सेवा करना है। दीपक भाई ने पूछा था आशा दीदी से, मुझे याद है, दीदी मैं कौन सी सेवा करूं? मनसा सेवा करो, विश्व महाराजन बन सकते। मन से सबको संकल्प से मैसेज दो। सबसे ऊंची सेवा कौन सी? मनसा सेवा। बाबा से शक्ति आ रही है, सारे विश्व में फैल रही है, हर आत्मा शक्तिशाली बन रही है, हर आत्मा पावरफुल बन रही है। इस विश्व से अपवित्रता नष्ट हो रही है
पवित्रता आ रही है, सारी सृष्टि पवित्र बन गई है, दुनिया ही पवित्र है, ऐसी दुनिया आ रही है। ये जो बाबा साथ इसका सागर है, सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद ज्ञान शक्ति एक एक किरणें निकल रही है, सारी दुनिया में फैल रही है। कोई भी कर सकता, बीमार कर सकता, विश्व की सेवा, जिसको उठते नहीं आता बेड पर लेटा है वो कर सकता। ये संकल्प शक्ति से हर एक के बुद्धि को आप परिवर्तित कर सकते हो। चाहे अहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो, तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को और बढ़ाओ और उसको प्रयोग में लाओ। तो समझा क्या करना है? समझा जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया कि मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या तो बोलकर नहीं आएंगी, अचानक आनी है। और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन समस्या एक पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती है। इसलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। देखो होता है क्या कि बाबा ने ड्रिल कराई, 1 सेकंड में मन बुद्धि को शिव बाबा पर एकाग्र करो। अच्छा, ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहना। चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को, अभी याद पे, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को, आदि मध्य अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को, सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले, सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला करो, प्रातः मुरली रोज सुनो, सारा दिन याद में रहकर निमित्त बन, ट्रस्टी बन, सेवा करो। सायंकाली 6:30 से 7:30 विशेष योग करो संगठित रूप में, और रात्रि सोने से पहले याद का चाहे कितना भी महारथी हो, कल बाबा ने कहा याद का चार्ट लिखो, और कभी भी किसी पे क्रोध नहीं करो, प्रसन्न चित्त रहो। कोई बात ऐसी ना आए जो मेरी प्रसन्नता खुशी गुम करे। और ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है, जो अव्यक्त वाणियाँ चल रही,
और आज तो बाबा ने एक ही मुरली का सार है, प्रयोगी बनो, योग को प्रयोग में लाओ, संकल्प शक्ति को प्रयोग में लाओ। देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं, संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रूह रिहान करते हैं वो बाप दादा के पास पहुंच ही जाती है। अभी भी जो साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को, हर देश के एक एक बच्चे को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। जनक बच्ची को भी विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ है तन से वहाँ है, तो सभी को एक एक को विशेष याद प्यार। अच्छा, योग भट्टी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। फिर दादियों से सदा अपने को बाप दादा के नैनों के नूर समझते हो ना, बाप दादा के नैनों के नूर हो, नैनों में सदा समाये हुए, नैनों में समाने से सदा ही दृष्टि में समाये रहेंगे। यह भी बाप और बच्चों का संगम युग में सुहेज है, मिलना सुनना खाना पीना ये संगम के सुहेज है। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे, फिर राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना है, अच्छा है, दुनिया वाले सोचते रहते और आप तो सदा मनाते रहते। कोई सोच नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, किस प्रकार की सोच नहीं है। बहुत अच्छा। फिर वरदान, इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। ये स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बनाया है। ड्रामा कैसा है? ड्रामा कैसा है? बहुत अच्छा, स्वीट और बना है। कोई कहे ये सीन इससे निकाल दो तो आज लग रहा निकाल दो, लेकिन आगे पता चलेगा कि ये सही था। इसको निकालना न निकालना ही सही था। जो जो घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी बुरी हुई है कि जो हम नहीं चाहते, ये नहीं होना था उसमें, ये इतना उसमें से निकाल देना था, उसकी जगह ये डालना था। तो उसका आंसर क्या है? ये आंसर है इसका। ये स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बनाया है, इसे कोई बदल भी नहीं सकता और बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई है। ड्रामा में इस ब्राह्मण जन्म को बहुत पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। इस पावर को सिर्फ आप यूज करो। जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न आत्मा। विल पावर संपन्न स्लोगन है, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो सभी ब्रह्मावच संगठित रूप में सायंकाली 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो। पूरे वृक्ष को शक्तियों का दान करे। हर आत्मा को अपने सम्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि दे, अपनेपन की अनुभूति कराए। अच्छा, ओम शांति।